दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। परसेंटेज का 5 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम छठा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक गांव में एक 1000 पुरुष तथा 600 महिलाएं हैं। यदि पुरुष 20% बढ़े तथा कुल जनसंख्या 14% बढ़े तो महिलाएं कितनी प्रतिशत बढ़ेंगी। चलिए, क्वेश्चन में दिया गया है, एक गांव में 1000 पुरुष हैं और 600 महिलाएं हैं। पुरुष 20% बढ़े और गांव की कुल जनसंख्या 14% बढ़ गई तो महिलाएं कितनी प्रतिशत बढ़ेंगी। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, एक गांव है, उसमें मेल 1000 हैं। मेल कितने हैं? 1000। और फीमेल कितनी हैं? 600 हैं। फीमेल 600 हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है पुरुष 20% बढ़ते हैं, यानी 1000 का 20%। देखिए, 1000 वैल्यू किसकी है? 100 की, और हमें निकालनी किसकी है? 20 की, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 200। 20% बढ़े यानी 200 बढ़े। अब देखिए, आगे बोला गया है कि कुल जो जनसंख्या यानी औरत और पुरुष, ठीक है, दोनों कितने बढ़े? दोनों 14% बढ़ते हैं। तो देखिए, आदमी कितने हैं? 1000 और महिलाएं कितनी हैं? 600, यानी 1600 कुल जनसंख्या है गांव की। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 1600। तो 1600 किसके बराबर है? 100% के, ठीक है। और कितना परसेंट निकालना है? 14%। क्यों? क्योंकि 14% जनसंख्या बढ़ रही है, यानी महिलाएं और पुरुष कितने बढ़ रहे हैं? 14%। तो चलिए 14%, जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया? 16 गुने 14। तो देखिए, 16 इंटू 10 + 4 कर सकते हैं इसको जल्दी करने के लिए। तो देखिए, 16 गुने 10 यानी 160, और 16 चौका 64, यानी 64। तो कितना हो जाएगा? 422, यानी 224 कुल जनसंख्या बढ़ेंगी। तो पूछा गया है कि महिलाएं कितनी बढ़ी। देखिए, कुल जनसंख्या 224 बढ़े और पुरुष कितने बढ़े? पुरुष कितने बढ़े? 200। तो कुल जनसंख्या में से जब हम पुरुष को माइनस कर देंगे तो जो बढ़ेंगी वो क्या बढ़ेंगी? महिलाएं बढ़ेंगी। तो चलिए माइनस करते हैं। 224 माइनस 200 तो कितने हो गए? यानी 24 बची। तो जो भी बची हो महिलाएं बची, ठीक है। तो चलिए, महिलाएं कितनी बढ़ी है पूछा गया है पेपर में, तो कितनी बढ़ी? 24। और महिलाएं हैं तो नीचे क्या आएगा? महिलाएं पे ही बढ़ेंगी। तो महिलाएं कितनी हैं यहाँ पे? 600। और प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 6 चौका 24, यानी महिलाएं सिर्फ 4% बढ़ेंगी। महिलाएं कितनी बढ़ेंगी? 4%। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, समझ में आया? अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 32। एक गांव की जनसंख्या 15,000 है। यदि आदमी बढ़े 8% तथा औरतें बढ़ी नहीं, यहाँ पे इसे 10 लिखते हैं। आदमी बढ़े 10% और औरतें बढ़ी 8%। ठीक है, चलिए। एक गांव की जनसंख्या 15,000 है। यदि आदमी बढ़े 10% और औरतें बढ़ी 8%, या फिर उनको इंटरचेंज करते हैं, इसको 8 रखते हैं और इसको 10 रखते हैं। 10% और 8%। ठीक है, चलिए। एक गांव की जनसंख्या 15,000 है। यदि आदमी बढ़े 8% और औरतें बढ़ी 10%, और गांव की जनसंख्या 16,300 हो गई, तो औरतों की संख्या बताइए। औरतों की संख्या बताइए। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक गांव में 1500 महिलाएं हैं, 1500 जनसंख्या है। गांव की जनसंख्या कितनी है? 1500 है। आदमी 8% बढ़ते हैं और औरतें बढ़ती हैं 10%, और कुल जनसंख्या हो जाता है 16,300। तो औरतों की संख्या बताइए। ठीक है, चलिए। देखिए, पहले तो ये देखिए कि पहले जनसंख्या कितनी थी, यानी 15,000, और कुल जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई? 16,300। ठीक है, 16,300 हो गई। तो कितनी बड़ी जनसंख्या? तो 16,300 में से 15,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1,300। अब ये जनसंख्या किस पे बढ़ी? 1500 पे। 15,000 पे बढ़ी ना, और प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना करेंगे। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 तिया 15 और 26 पंचे 130। ठीक है, 26 पंचे 130। देखिए, तो ये कितनी हो गई? इसको लिख सकते हैं 8 सही 2/3, 3 अठे 24 और 2 26/3। ठीक है, इसको इतना प्रतिशत में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो मतलब अगर जनसंख्या पहले 1500 थी, अब हो गई 15,000 थी और अब हो गई 16,300, तो कितनी प्रतिशत में बढ़ी? यानी 8 सही 2/3% में बढ़ी। ठीक है, हम यहाँ एलिगेशन मेथड लगाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, ये मेल रहे और ये फीमेल। मेल कितने? 8% से बढ़ते हैं और फीमेल 10% से। ठीक है, देखिए, मेल कितने से बढ़ते हैं? 8% से, और फीमेल 10% से। अब यहाँ देखिए, और कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत से बढ़ती है? तो ये देख लीजिए, 8 सही 2/3% से कुल जनसंख्या बढ़ती है। तो देखिए, एलिगेशन मेथड हम यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहले मेल 8% और फीमेल 10%, और कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत से बढ़ी? 8 सही 2/3% से। अब देखिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2/3। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो देखिए, 10 माइनस 8 या 8 गुने 3, 8 या 24 और 2 26/3, यानी इसको माइनस करेंगे तो 30 माइनस 26/3 यानी 4/3 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस
4/3 हो जाएगा रेशियो में। तो देखिए नीचे नीचे अगर रेशियो में हो, बीच में रेशियो का साइन हो और नीचे नीचे सेम हो तो ये कट जाएंगे, ठीक है। 3 से 3 से कैंसिल हो गया। अब ये भी कट जाएंगे 2 से, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी 2 1 का रेशियो आ गया हमारे पास। हमारे पास रेशियो क्या आ गया? 2 और 1 का, यानी अगर पुरुष 2 बढ़े तो ये कितनी बढ़ी? स्त्रियां 1 बढ़ी, यानी औरतें 1 बढ़ी। तो ठीक है, चलिए अब यहाँ से जनसंख्या निकालते हैं कि स्त्रियों की संख्या निकालते हैं। देखिए कुल जनसंख्या कितनी है? 15,000। 15,000 कुल जनसंख्या है, तो ये हमारे लिए वैल्यू हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुल जनसंख्या कितनी है? यानी 2 आदमी और 1 औरतें, तो 3। तो 15,000 वैल्यू किसकी? 3 की। अब हमें निकालना क्या है? इस मतलब औरतों की संख्या, तो इसको 1 से गुना करेंगे। देखिए 1 से गुना करेंगे तो इसको 5 तियां 15, यानी 15,000 औरतों की संख्या आ गई, ठीक है। अगर हमसे पूछा पुरुषों की संख्या, तो या तो आप 15,000 में से 5,000 माइनस कर लीजिए तो 10,000 आ जाएगा, वो पुरुषों की संख्या हो जाएगी। या फिर आप ऐसे ही, यानी जैसे 15,000 बट्टे वैल्यू किसकी? 3 की, और हमें निकालना किसकी है? यानी 2 की, आदमियों की संख्या। तो 2, तो 5 तियां 15, यानी 10,000 हो जाएगी आदमियों की संख्या। लेकिन पूछा किसकी संख्या गया है? औरतों की। तो औरतों की संख्या क्या हो गई? 5,000। ठीक है, समझ में आया? चलिए मैं साइड होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जब फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। यदि आदमी बढ़े 15% तथा औरतें बढ़ी 10%, तथा कुल जनसंख्या बढ़ी 13%, तो आदमियों की जनसंख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक गांव है और गांव की जनसंख्या है 10,000, ठीक है। अब बोला गया है कि उसमें आदमी बढ़े 15% और औरतें बढ़ी 10% और कुल जनसंख्या 13% से बढ़ती है, ठीक है। कुल जनसंख्या 13% से बढ़ती है, तो आदमियों की संख्या बताएं, ठीक है। चलिए इसको भी एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए ए है मेल और ए फीमेल। मेल कितने बढ़ रहे हैं? 15% और फीमेल कितनी बढ़ रही हैं?
10%। और कुल जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? 13%। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे यानी 3, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। तो रेशियो क्या आ गया? आदमी और औरतों का 3:2, यानी अगर मेल 3 है तो फीमेल 2 है। ठीक है, अब हमें वैल्यू दिया गया है 10,000। तो देखिए 10,000 जनसंख्या यानी इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। तो यहाँ कितने हैं? 10,000 में पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। तो यहाँ पे पुरुष और महिलाएं कितने हैं? यानी 3 और 2 5। तो 10,000 किसकी वैल्यू हो गई? 5 की। और पूछा क्या गया है? आदमियों की संख्या। तो 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 से 5 दूना 10 यानी 3 दूना 6,000। आदमियों की संख्या कितनी है? 6,000। अगर औरतों की संख्या पूछता तो देखिए फिर वही करते, 10,000 वैल्यू किसकी? 5 की। और पूछा किसका है जनसंख्या, मतलब संख्या औरतों की, तो कितनी है? 2। तो 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 दूना 10 यानी 4,000 औरतों की जनसंख्या होती। लेकिन पूछा क्या गया है? आदमियों की जनसंख्या, तो 6,000। ठीक है, 6,000 आंसर हो गया आपका। समझ में आया? अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड होता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसे रफ करते हैं। थर्टी 34 नंबर क्वेश्चन। एक गांव में पुरुषों और महिलाएं, पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 4:3 है। एक गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 4:3 है। यदि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 1500 अधिक है तो पुरुष और महिला की संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक गांव में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:3 है। ठीक है, और पुरुष जो हैं महिलाओं से 1500 ज़्यादा हैं, तो उस गांव में कितने महिला और कितने पुरुष हैं वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, मेल इज टू फीमेल का रेशियो क्या है? 4:3, यानी अगर 4 पुरुष हैं तो 3 महिलाएं हैं। यानी पुरुष कितने हैं? कम है, ज़्यादा है महिलाओं से 1 ज़्यादा है, और 1 की वैल्यू हमें दी हुई है 1500।
तो हम वैल्यू को यूज़ करेंगे। देखिए 1500 वैल्यू किसकी है, एक की। क्यों? क्योंकि पुरुष महिलाओं से एक ज़्यादा है और वहाँ वैल्यू दी है 1500 ज़्यादा है बोला गया है क्वेश्चन में। तो 1500 वैल्यू किसकी, एक की। हमें पुरुष की संख्या निकालनी है तो 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे यानी 15 चौका 60, 6000 होंगे पुरुष। और फिर पूछा गया है महिलाओं की भी संख्या बताइए। तो देखिए फिर से 15000 वैल्यू किसकी, एक की, और संख्या किसकी निकालनी है, महिला की। तो महिला कितनी है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 15 तिया 45। समझ में आया? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हटाऊँ, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है। ठीक है, आगे बोला गया है बी की आय सी की आय से 20% ज़्यादा है। यदि ए की आय सी की आय से 1000 ज़्यादा है, 1000 ज़्यादा है, तो बी की आय बताइए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है और बी की आय सी की आय से 20% ज़्यादा है। यदि ए की आय सी की आय से 1000 रुपये ज़्यादा है तो बी की आय हमें बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ए रहा ए और ए रहा बी। अब आपको पता है 25% का मतलब क्या होता है, यानी 25% का मतलब क्या होता है, 25 बटे, यानी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, 25/100 यानी 1/4। देखिए अगर बी की आय 4 है तो ए की आय 25% ज़्यादा है यानी 1 ज़्यादा है, तो कितनी हो गई, 4 से 5, यानी अगर बी 4 रुपये कमाता है तो ये कितना कमाता है, 5 रुपये। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे फिर से बोला गया है बी की आय सी की आय से 20% ज़्यादा है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% को जब प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20/100 यानी 1/5। अगर सी की आय 5 है तो बी की आय कितनी है, 6 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी और यहाँ पे बी दोनों सेम नहीं है तो हमें सेम करना है। ठीक है, तो चलिए सेम करते हैं इसे। तो जो भी दोनों में कॉमन हो उसे बीच में लिखेंगे, ए बी और सी। तो देखिए ए बी का रेशियो क्या है, 5 और 4, और बी सी का, यानी सी 5 है तो बी 6 है, और यहाँ पे जो खाली जगह है वो उसके पीछे वाले अंक से भर दीजिए। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे खाली जगह है तो उसके पीछे क्या है, 6 है, तो इसको 6 यहाँ फिल कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करिए, 5 चौका 20 और यहाँ पे 6 चौका 24 और 6 पंचे 30। आप इसे 2 से काट भी सकते हैं तो ये 15 आ जाएगा या 12 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, लेकिन न भी काटे तो आंसर सेम ही आना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बोला गया है ए की आय सी की आय से 1000 ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे ए की आय 30 है यानी 30 रुपये ए कमाता है और 20 रुपया सी कमाता है, तो ए कितना ज़्यादा कमाता है सी से, 10 रुपया।
ठीक है। तो 1000 वैल्यू किसकी हो गई? 10 की। देखिए 1000 वैल्यू हो गई 10 की, ठीक है। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है बी कितना कमाता है। तो ये बी कमाता है 24, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0 गया है, यानी 2400 रुपया बी कमाता है। बी कितना कमाता है? 2400 रुपया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर है 36, 36 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी सक्सेसिव, दो संख्याएं तीसरी संख्याएं से क्रमशः 10% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। देखिए ये रहा तीसरी संख्या, ये दूसरी और ये पहली। देखिए अगर हम तीसरी संख्या को 100 मान लें, ठीक है, तीसरी संख्या को 100 मान लें, तो पेपर में क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% या 10% तथा 20% कम है, यानी पहली संख्या कितनी कम है? 10%। तो 100 में से 10 कम होगा तो कितना? 90। और फिर बोला गया है दूसरी संख्या 20% कम है, यानी 100 में से 20 कम होगा तो कितना बचेगा? 80। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा ये गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो बताइए कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। और कंपेयर किससे हो रहा है? दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या नीचे आएगी, यानी 80 नीचे। और चूंकि हमें प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना करेंगे। तो देखिए 20 चौका 100, 20 पंचे 100, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, यानी 25/2। तो इसको कैसा लिखा जा सकता है? 2 सही 1/2%। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? 12.5%। ठीक है, समझ में आया? अगर आपको पूरा ये जितना पढ़ाया हूँ समझ में आया होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।